नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में 5वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मौलिक अधिकार भाग 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, परंतु नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने का अधिकार है। धार्मिक विषय में प्रतिबंध। विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार धार्मिक कर नहीं लगा सकती। सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। भारत में विविध लोक समूह हैं। प्रत्येक का त्योहार, जीवन प्रणाली, उत्सव, भाषा, आहार भिन्न भिन्न है। संविधान ने इन लोक समूह को अपनी सांस्कृतिक विशिष्ट का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार दिया है। अपनी भाषा, लिपि और साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया है। संविधान के कुल 22 भाषाओं को अधिकृत भारतीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। मराठी भाषा के विकास के लिए सरकार ने स्वतंत्र भाषा संचालन न्यायालय की स्थापना की है। महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल और है राज्य मराठी विकास संस्था की स्थापना की है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन होने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगने के अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संविधान ने ही अधिकारों का संरक्षण करना न्यायालय के लिए अनिवार्य किया है। हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण हो सकता है अथवा हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे अधिकार हनन के विरुद्ध हम न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध तथा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थान बंद करने से नागरिकों की रक्षा करना होता है। परमादेश। देशों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश। निषेधात्मक आदेश। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है उस अधिकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन आदेश। उत्प्रेक्षण। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर से न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण मिलने से लाभ। अधिकारों पर अधिक्रमण नहीं होता है
अधिकारों का उपयोग उचित ढंग से किया जा सकता है। सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं।